टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा। मुंबई की शुरुआत खराब रहने के बावजूद सूर्य कुमार यादव और नमन धीर की शानदार पारियों ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज हुआ और टीम की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन ने क्रीज पर कदम रखा। उम्मीद थी कि एक ठोस शुरुआत मिलेगी। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने जल्द ही मुंबई को पहला झटका दिया। उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से रोहित शर्मा को सिर्फ 5 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, जिससे मुंबई इंडियंस पर शुरुआती दबाव आ गया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज विल जैक्स ने क्रीज पर आकर रेयान रिकेल्टन का साथ दिया। दोनों ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की। विल जैक्स ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 13 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चली। दिल्ली के लिए गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विल जैक्स को आउट कर दिया, जिससे मुंबई को दूसरा झटका लगा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखा। मुंबई इंडियंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। हालांकि दूसरे छोर पर रेयान रिकेल्टन, जो 25 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्हें कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी में फंसाया और आउट कर दिया। रिकेल्टन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए क्रीज पर कदम रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। तिलक वर्मा ने 27 रन बनाए, लेकिन मुकेश कुमार ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हार्दिक पांड्या, जो टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हैं, क्रीज पर आए। उनसे एक विस्फोटक पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ 3 रन बनाकर दुश्मंथा चमीरा का शिकार हो गए। लगातार विकेट गिरने से मुंबई इंडियंस की रन गति धीमी पड़ गई थी और टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब मुंबई इंडियंस की टीम मुश्किल में थी, तब सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास और अनुभव का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए और मैदान के चारों ओर रन बटोरे। सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 73 रनों की शानदार और नाबाद पारी खेली। उनकी यह पारी उस समय आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए अंत में नमन धीर क्रीज पर आए। नमन धीर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। आखिरी 12 गेंदों में सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर 48 रन बटोरे, जिससे मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से बढ़ा। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने मुंबई इंडियंस को एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए और नियमित अंतराल पर विकेट लिए। मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। दुश्मंथा चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान और कुलदीप यादव ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया। हालांकि आखिरी ओवरों में सूर्य कुमार यादव और नमन धीर की आक्रामक बल्लेबाजी के आगे वे थोड़े महंगे साबित हुए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के सामने अब 181 रनों का लक्ष्य है। मुंबई की शुरुआत खराब रहने के बावजूद सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी और नमन धीर की धमाकेदार बल्लेबाजी ने टीम को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। जब मुंबई इंडियंस की टीम मुश्किल में थी, तब सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास और अनुभव का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए और मैदान के चारों ओर रन बटोरे। सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 73 रनों की शानदार और नाबाद पारी खेली। उनकी यह पारी उस समय आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए अंत में युवा नमन धीर क्रीज पर आए। नमन धीर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।
उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। आखिरी बार 12 गेंदों में सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर 48 रन बटोरे, जिससे मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से बढ़ा। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने मुंबई इंडियंस को एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए और नियमित अंतराल पर विकेट लिए। मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। दुश्मन था चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान और कुलदीप यादव ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया। हालांकि आखिरी ओवरों में सूर्य कुमार यादव और नमन धीर पहला ओवर 0.1 ओवर दुश्मन था चमीरा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। 0.2 ओवर ईशान किशन, जो पहले जानकारी में नहीं थे लेकिन आमतौर पर रोहित के साथ ओपनिंग करते हैं, ने कवर ड्राइव खेला, 2 रन मिले। 0.3 ओवर चमीरा ने एक अंदर आती हुई गेंद डाली, किशन ने उसे डिफेंड किया। 0.4 ओवर विकेट रोहित शर्मा 5 रन। मुकेश कुमार की गेंद पर आउट हुए। एक खराब शॉट, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। मुंबई को पहला झटका। नया बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आए। आधा ओवर जैक्स ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ा, शानदार कवर ड्राइव। 0.6 ओवर जैक्स ने एक और सिंगल लिया। पहले ओवर का स्कोर 7-1। दूसरा ओवर 2.1 ओवर मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करने आए। जैक्स ने सिंगल लिया। 2-2 ओवर किशन ने पुल शॉट खेला, 2 रन मिले। 2-3 ओवर रहमान की धीमी गेंद, किशन चूक गए। 2-4 ओवर विकेट ईशान किशन, जो पहले जानकारी में नहीं थे लेकिन आमतौर पर रोहित के साथ ओपनिंग करते हैं, मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर आउट हुए। दिल्ली को दूसरा विकेट मिला। नया बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन क्रीज पर आए। 2.5 ओवर रिकेल्टन ने आते ही चौका मारा, बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव। 2.6 ओवर रिकेल्टन ने सिंगल लिया। दूसरे ओवर का स्कोर 14 रन 2 विकेट विल जैक्स 21 रन और रेयान रिकेल्टन 25 रन ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। तिलक वर्मा ने 27 रन का योगदान दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 3 रन बना पाए। सूर्य कुमार यादव का धमाका। अंतिम ओवरों में सूर्य कुमार यादव नाबाद 73 रन, 43 गेंद, 7 चौके, 6 छक्के और नमन धीर नाबाद 24 रन, 8 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के ने शानदार बल्लेबाजी की। अंतिम 12 गेंदों में 48 रन। यह मुंबई की पारी का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें 180 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली की गेंदबाजी मुकेश कुमार ने 2 विकेट लिए। दुश्मन था चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिया। दिल्ली कैपिटल्स की पारी 121 रनों पर 10 विकेट गिरे, 18 ओवर 2 गेंद। पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और वे पूरी पारी में संघर्ष करते रहे। 0.1 ओवर ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी की शुरुआत की। केएल राहुल ने सिंगल लिया। 0.2 ओवर फाफ डुप्लेसिस, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में, ने कवर ड्राइव खेला, 2 रन मिले। 0.3 ओवर बोल्ट ने डुप्लेसिस को एक शानदार इन स्विंगर डाली, गेंद उनके पैड पर लगी। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। 0.4 ओवर विकेट फाफ डुप्लेसिस, 6 रन ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हुए। एक हल्की बाहरी किनारा, विकेटकीपर ने कैच पकड़ा। दिल्ली को पहला झटका। नया बल्लेबाज अभिषेक पोरेल क्रीज पर आए। 2 ओवर पोरेल ने सिंगल लिया। 2 ओवर राहुल ने चौका जड़ा, शानदार कट शॉट। दूसरे ओवर का स्कोर 12 इनिंग जानकारी में थे, गेंदबाजी करने आए। राहुल ने 2 रन ली। 2-2 ओवर राहुल ने एक और सिंगल लिया। 2-3 ओवर पोरेल ने लेग साइड में गेंद को मोड़ा, 2 रन मिले। 2-4 ओवर चाहर की धीमी गेंद, पोरेल चूक गए। 2-5 ओवर विकेट केएल राहुल 11 रन। ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हुए। एक तेज बाउंसर राहुल पुल करने गए और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। दिल्ली को दूसरा झटका। नया बल्लेबाज समीर रिजवी क्रीज पर आए। 2.6 ओवर रिजवी ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ा, अपनी मंशा जाहिर की। दूसरे ओवर का स्कोर 18 रन 2 विकेट। इसी तरह बॉल बाय बॉल विवरण जारी रहेगा। तीसरा ओवर विकेट अभिषेक पोरेल 6 रन विल जैक्स की गेंद पर आउट हुए।
दिल्ली को तीसरा झटका। नया बल्लेबाज विप्रज निगम क्रीज पर आए। 5 ओवर के बाद स्कोर 43-3। दिल्ली की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। मिचेल सैंटनर का जादू। विकेट विप्रज निगम 20 रन। मिचेल सैंटनर की गेंद पर पवेलियन लौटे। निगम ने कुछ अच्छे शॉट लगाए थे, लेकिन सैंटनर ने उन्हें फंसाया। नया बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए रिजवी का साथ देने। विकेट ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन। जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। दिल्ली को 5वां झटका। नया बल्लेबाज आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए। विकेट समीर रिजवी 43 रन 35 गेंद। मिचेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हुए। रिजवी ने एक छोर पर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला। नया बल्लेबाज माधव तिवारी क्रीज पर आए। विकेट आशुतोष शर्मा 18 रन भी मिचेल सैंटनर का शिकार बने। सैंटनर ने दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। नया बल्लेबाज दुष्मंथा चमीरा क्रीज पर आए। जसप्रीत बुमराह का कहर। विकेट माधव तिवारी 2 रन। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पवेलियन लौटे। मुंबई की जीत अब तय हो चुकी थी। मैच का अंत दिल्ली कैपिटल्स 18 ओवर में सिर्फ 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने 59 रनों से जीत हासिल की। मुंबई के लिए हीरो 0.1 ओवर ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी की शुरुआत की। केएल राहुल ने सिंगल लिया। 0.2 ओवर फाफ डुप्लेसिस दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में ने कवर ड्राइव खेला, 2 रन मिले। 0.3 ओवर बोल्ट ने डुप्लेसिस को एक शानदार इन स्विंगर डाली। गेंद उनके पैड पर लगी। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। 0.4 ओवर विकेट फाफ डुप्लेसिस 6 रन। ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हुए। एक हल्की बाहरी किनारा, विकेटकीपर ने कैच पकड़ा। दिल्ली को पहला झटका। नया बल्लेबाज अभिषेक पोरेल क्रीज पर आए। 2 ओवर पोरेल ने सिंगल लिया। 2 ओवर राहुल ने चौका जड़ा, शानदार कट शॉट। दूसरे ओवर का स्कोर 12 इनिंग जानकारी में थे। गेंदबाजी करने आए। राहुल ने 2 रन ली। 2-2 ओवर राहुल ने एक और सिंगल लिया। 2-3 ओवर पोरेल ने लेग साइड में गेंद को मोड़ा, 2 रन मिले। 2-4 ओवर चाहर की धीमी गेंद, पोरेल चूक गए। 2-5 ओवर विकेट केएल राहुल 11 रन। ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हुए। एक तेज बाउंसर राहुल पुल करने गए और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। दिल्ली को दूसरा झटका। नया बल्लेबाज समीर रिजवी क्रीज पर आए। 2.6 ओवर रिजवी ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ा, अपनी मंशा जाहिर की। दूसरे ओवर का स्कोर 18 रन 2 विकेट। इसी तरह बॉल बाय बॉल विवरण जारी रहेगा। तीसरा ओवर विकेट अभिषेक पोरेल 6 रन। विल जैक्स की गेंद पर आउट हुए। दिल्ली को तीसरा झटका। नया बल्लेबाज विप्रज निगम क्रीज पर आए। 5 ओवर के बाद स्कोर 43-3। दिल्ली की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। मिचेल सैंटनर का जादू। विकेट विप्रज निगम 20 रन। मिचेल सैंटनर की गेंद पर पवेलियन लौटे। निगम ने कुछ अच्छे शॉट लगाए थे, लेकिन सैंटनर ने उन्हें फंसाया। नया बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए रिजवी का साथ देने। विकेट ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन। जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। दिल्ली को 5वां झटका। नया बल्लेबाज आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए। विकेट समीर रिजवी 43 रन 35 गेंद। मिचेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हुए। रिजवी ने एक छोर पर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला। नया बल्लेबाज माधव तिवारी क्रीज पर आए। विकेट आशुतोष शर्मा 18 रन भी मिचेल सैंटनर का शिकार बने। सैंटनर ने दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। नया बल्लेबाज दुष्मंथा चमीरा क्रीज पर आए। जसप्रीत बुमराह का कहर। विकेट माधव तिवारी 2 रन। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पवेलियन लौटे। मुंबई की जीत अब तय हो चुकी थी। मैच का अंत दिल्ली कैपिटल्स 18 ओवर में सिर्फ 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने 59 रनों से जीत हासिल की। मुंबई के लिए हीरो। जब मुंबई इंडियंस की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेलने उतरी, तो टीम के भीतर उत्साह और दबाव दोनों का मिश्रण था। आईपीएल के इस मैच में मुंबई को शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सूर्य कुमार यादव के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। यह वह पल था जब मुंबई को एक गजब के प्रदर्शन की जरूरत थी, और सूर्य कुमार ने बिल्कुल उसी तरह का खेल दिखाया जैसा उनकी खासियत है, स्मार्ट और आक्रामक।
मुंबई इंडियंस की पारी के दौरान टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। टीम के अनुभवी खिलाड़ी और बड़े नाम जल्दी आउट हो गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इस समय अपने अनुभव और खेल की क्लास का बखूबी प्रदर्शन किया। वह एक छोर पर टिके रहे और दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम को संभालते गए। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, सूर्य कुमार यादव का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए अपनी पारी को गति दी। सूर्य कुमार यादव की अविस्मरणीय पारी। सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों पर 73 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 6 शानदार छक्के लगाए। उनके बल्ले से निकलते शॉट्स ने दिल्ली के गेंदबाजों को बुरी तरह परेशान किया। खास तौर पर उनके छक्के बेहद आकर्षक थे। एक के बाद एक छक्के और चौके लगाते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्यों वह मुंबई इंडियंस के लिए इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव का यह प्रदर्शन किसी मुश्किल समय में उनकी टीम का समर्थन करने जैसा था। टीम की बैटिंग लाइनअप संघर्ष कर रही थी, लेकिन सूर्य कुमार के कारण मुंबई इंडियंस ने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह पारी उन परिस्थितियों में आई थी जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी बल्लेबाजी ने न केवल टीम को संकट से बाहर निकाला, बल्कि दर्शकों को भी एक बेहतरीन क्रिकेट नजारा प्रदान किया। नमन धीर का तूफानी प्रदर्शन। सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए अंत में युवा बल्लेबाज नमन धीर क्रीज पर आए। उनका लक्ष्य था कि वह मुंबई के स्कोर को और बढ़ाएं और मैच में अपनी टीम को मजबूती प्रदान करें। नमन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए शानदार शॉट्स खेले। केवल 8 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए नमन धीर ने 24 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी यह पारी पूरी तरह से ऑल आउट आक्रामक थी, जो टीम को अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़ने में मदद करती है। नमन धीर के छोटे लेकिन प्रभावशाली योगदान ने मुंबई इंडियंस के स्कोर को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर अंतिम 12 गेंदों में 48 रन बटोरे। इस साझेदारी ने पूरे मैच के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पल पैदा किया, जब टीम को इन आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ने की जरूरत थी। यह पारी मुंबई की ओर से शानदार मैच फिनिशिंग की एक बेजोड़ मिसाल थी। दिल्ली के गेंदबाजों की चुनौती। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को घेरने की पूरी कोशिश की। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट लिए और शुरुआत में ही कुछ बड़े नामों को आउट किया। लेकिन जिस समय मुंबई को एक बड़े साझेदार की जरूरत थी, सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने टीम को संकट से बाहर निकाला। दिल्ली के गेंदबाजों के लिए यह चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वे सूर्या और नमन के खिलाफ दबाव बना नहीं पा रहे थे। मुकेश कुमार ने अपने पहले 2 ओवरों में मुंबई के बल्लेबाजों को कठिनाई दी और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हालांकि वह सूर्य कुमार यादव और नमन धीर के खिलाफ प्रभावी नहीं दिखे। इसके अलावा दुष्मंथा चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों ने भी एक-एक विकेट हासिल किया, लेकिन आखिरी ओवरों में वे महंगे साबित हुए। खास तौर पर सूर्य कुमार यादव और नमन धीर के सामने उनकी गेंदबाजी बिल्कुल नकारा हो गई। मुंबई के बल्लेबाजों ने पूरी पारी में दबाव बनाया और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 180 रन तक पहुंचाया। मुंबई इंडियंस का स्कोर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। यह एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था, और खासकर उस समय जब टीम शुरुआती विकेट खो चुकी थी। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर की साझेदारी ने मुंबई इंडियंस को यह चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद की। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के सामने अपनी क्लास और अनुभव का पूरा उपयोग किया और टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। मुंबई इंडियंस की पारी के दौरान टीम को जिस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी, सूर्य कुमार यादव ने उसे पूरी तरह से पूरा किया। उनका बल्ला वही था जो टीम को संकट से बाहर निकालने का काम करता। जब टीम दबाव में थी, सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मैदान पर एक आक्रामक और सटीक रणनीति अपनाई। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चुनौती। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास 181 रनों का लक्ष्य था। यह मैच काफी रोमांचक होने वाला था, क्योंकि दिल्ली के पास एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप था, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने दिल्ली के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाना मुश्किल हो सकता था। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर के दमदार प्रदर्शन ने टीम को एक ऐसी स्थिति में खड़ा किया था जहां उन्हें उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी पूरी तरह से दिल्ली के बल्लेबाजों को चुनौती देगी।